इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के ग्लिम्स से कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं जो कि आपने 100% मिस कर दिया होगा, जैसे कि इस डे का अश्वत्थामा से कनेक्शन और क्या ये दोनों हाथ अलग अलग कैरेक्टर के हैं, और फिर यहाँ पर इस स्टैचू के जूते को देखो। वेल तो ऐसे ही और भी कई सारे हिडन डिटेल्स हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो इस बच्चे की ये दोनों उंगलियां एक साथ बंधी हुई हैं और बाकी उंगलियां खुली हुई हैं। प्लस जैसा कॉस्ट्यूम इस सोल्जर ने पहना हुआ है ठीक वैसा ही कॉस्ट्यूम इस बच्चे ने भी पहना है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा भी एक सोल्जर ही होगा। और मोस्ट प्रोबेबली यही बच्चा बड़ा होकर प्रभास के कैरेक्टर यानी कि कल्कि का रोल प्ले करेगा, और ये लड़की बड़ी होकर मोस्ट प्रोबेबली दीपिका पादुकोण बनेगी। उसके बाद इस आदमी को हम किसी से माफी मांगते हुए देख सकते हैं, और ये जिससे माफी मांग रहा है उसका फेस तो हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके कंधे पर हम नोकीला कुछ नोटिस कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इस वाले सीन में इस आदमी के कंधे पर भी है। और चूंकि ये इस लीडर के कैरेक्टर के बगल में खड़ा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैरेक्टर मूवी के मेन विलन का बहुत ही खास होगा। वैसे खास की बात हो ही रही है तो इस सीन में आप एक खास चीज और नोटिस कर सकते हो, और वो ये है कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी ने अपना अपना आर्मर पहना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी को सलामी दे रहे हैं। लेकिन इन सब में से ये अकेला ऐसा बंदा है जिसने ना तो आर्मर पहना हुआ है और ना ही इसके पास कोई हथियार है। वैसे कमेंट में बताओ कि ये कौन हो सकता है। अब इस सीन में एक सोल्जर ने इस बंदे के सिर पर निशाना लगाया हुआ है, ये तो सबने देखा ही है, लेकिन क्या किसी ने पीछे खड़ी हुई गाड़ी पर ध्यान दिया था? क्योंकि इसका जो पिछला टायर है वो तो नॉर्मल गाड़ी के जैसा ही है, लेकिन सामने वाला जो टायर है वो रथ के टायर के जैसा लग रहा है। मतलब कि इन लोगों ने मॉडर्न जमाने की गाड़ी को महाभारत के टाइम की गाड़ी से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये लोग किसी लड़की को एक त्रिभुजाकार मशीन के अंदर डाल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टाइम मशीन है, और इस लड़की के पेट पर जो कुछ भी है वो मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रैकर होगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इस मूवी में टाइम के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ जरूर होगा, और ऐसा करने के लिए उन्हें टाइम मशीन की जरूरत तो होगी ही। उसके बाद इस सीन में जब रोबोट शिव मंदिर के अंदर आ रहा होता है तब आप नोटिस कर सकते हो कि इसके सीने पर एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस रोबोट का दिल होगा, ठीक वैसे ही जैसा आयरन मैन का आर्क रिएक्टर होता है। अब इस सीन में हम कई सारे दिए को देख सकते हैं, जिसमें से सिर्फ ये वाला दिया ही बुझ जाता है, और अगर आप गौर करोगे तो जब ये दिया बुझता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को जागते हुए भी देख सकते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करने वाले हैं, तो हो सकता है कि अश्वत्थामा की आत्मा इस दिए में कैद होगी, और जब ये दिया बुझेगा तब अश्वत्थामा की आत्मा उसके बॉडी में जाएगी और फिर वो जाग उठेगा। उसके बाद इस वाले सीन को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों हाथ अलग अलग कैरेक्टर के हैं, क्योंकि ये जो ग्लव्स वाला हाथ है वो हिल रहा है, लेकिन ये वाला हाथ नहीं हिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला हाथ अश्वत्थामा के कैरेक्टर का होगा। फिर इस वाले सीन में आपने प्रभास के जूतों में जेट लगा हुआ तो देखा ही होगा, जो कि देखने में काफी कूल लग रहा है। लेकिन अगर आप इस वाले सीन में गौर करोगे तो इस स्टैचू के जूतों में भी सेम वैसा ही जेट लगा हुआ है जैसा कि प्रभास के जूतों में लगा हुआ था। तो मेरे ख्याल से इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो सूट प्रभास ने पहना हुआ है वो इसी स्टैचू वाले कैरेक्टर का होगा, जिसने पास्ट में लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम किया होगा, और इसी वजह से लोगों ने उनका बड़ा सा स्टैचू बना दिया होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि प्रभास का ही होगा। अब अगला डिटेल जानने से पहले क्या कोई ये बताएगा कि यहाँ पर जब सब लोग नीचे खड़े हुए हैं तो फिर ये बंदा ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है? खैर इस सीन में जो मास्क मैन है ये किसी फाइटर जेट को चला रहा है, जिसका क्लियर लुक इस वाले सीन में हम देख सकते हैं। अब वैसे तो ये विलन की आर्मी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मास्क के पीछे या तो दीपिका का कैरेक्टर होगा या फिर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर होगा। उसके बाद इस वाले सीन में अश्वत्थामा के हाथ में जो ये लाठी जैसा कुछ देख रहे हो, इसी को आप इस वाले सीन में क्लियरली देख सकते हो, जिससे प्रभास के ऊपर अटैक किया गया है। मतलब कि इस मूवी में हमें किसी पॉइंट पर अश्वत्थामा वर्सेस कल्कि भी देखने को मिलने वाला है। फिर इस वाले सीन में आप साफ साफ देख सकते हो कि प्रभास अपने आर्मर टेक का यूज करके किसी चीज को एक्टिवेट कर रहा है। अब या तो ये उसी डिवाइस को एक्टिवेट कर रहा होगा जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, या फिर प्रभास अपने आर्मर के किसी हिडन फीचर्स को एक्टिवेट कर रहा होगा। अब इस सीन में जो मैंने नोटिस किया है उसे शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा, और वो ये है कि इस बंदे की उंगलियों पर गौर से देखो। ये अपनी उंगलियों से 3 बार गन से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गन सिर्फ 2 बार ही फायर होती है। अब इसे मिस्टेक कहूँ या फिर कुछ और मुझे नहीं पता, बस मैंने नोटिस किया तो बता दिया। उसके बाद इस सीन में जब ये दोनों हाथ टकराते हैं तब प्रभास की कलाई को आप थोड़ा सा मुड़ता हुआ नोटिस कर सकते हो। वेल तो ये थे प्रोजेक्ट के कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस किया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाना।